Okay. This is class 9. We are doing science, chapter 2 is matter around us pure. Actually ये जो एनसीईआरटी वालों ने जो बुक जो चैप्टर की शुरुआत की है ना, बहुत ही फनी वे में की है. उन्होंने दिखाया पहले देसी घी का फोटो, प्योर घी, देसी घी, प्योर घी, प्योर मक्खन, प्योर दूध. तो प्योर वर्ड के लिए कैसे लोग यूज करते हैं प्योर वर्ड, तो वो समझाने की कोशिश की है. माही, गुड इवनिंग. साइंस चैप्टर 2 इज व्हाट वी हैव स्टार्टेड. सो क्वेश्चन चैप्टर का नाम ही है इज मैटर अराउंड अस प्योर. ओके, देखो पहले बात तो प्योर क्या होता है भाई. ये तो जैसे वो बोलते हैं जो हमारी हमारी डेयरी का दूध बिल्कुल प्योर है, आप ले लो. या बोलेंगे कि भाई हमारा घी बिल्कुल प्योर है, देसी घी. प्योर मतलब जो होना चाहिए था वही है, हमने कुछ मिलाया नहीं उसके अंदर. बट साइंस के लिए प्योर की डेफिनेशन ये नहीं होती. साइंस के लिए प्योर की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है. तो लेट अस स्टार्ट. साइंटिस्ट के लिए पहली चीज होती है, नाउ लेट अस सी हाउ थिंग्स आर. फर्स्टली देयर आर एलिमेंट्स. नाउ these, अब मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं सबके साथ साथ. These are molecules which contain only one type of. ये बुक्स के अंदर जो डेफिनेशन लिखी रहती है उनको मत देखा करो. ये मैं बिल्कुल सिंप्लीफाइड करके देता हूं तुम्हें कैप्सूल बना के, बिल्कुल इजीली याद होने वाला. तो इसको यूज क्या करो, इसको याद क्या करो, इसको लिखना है एग्जाम में. These are molecules which contain only one type of atoms. बहुत आसान है भैया. एग्जांपल, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन चाहे जितनी मर्जी ऑक्सीजन आपने हॉस्पिटल से लिए, जो लेके आए कोविड लेके आए, ऑक्सीजन है, उसके अंदर ऑक्सीजन के ही मॉलिक्यूल होंगे. सिमिलरली हाइड्रोजन, सिमिलरली नाइट्रोजन. क्या मैं यहाँ पे वैभव कार्बन डाइऑक्साइड लिख सकता हूँ क्या? नो सर, नहीं लिख सकता, क्योंकि एक कार्बन आ गया, एक ऑक्सीजन आ गया. तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, दिस इज राइट, दिस इज राइट. What does H2 stands for? What does H2? This is hydrogen gas. Look, 9th class student. Bharat, can I write water H2O as an element? Yes. Yes. No. दो तरह के वो आ गए एटम्स. हाँ, क्लोरीन लिख सकता हूँ, ब्रोमीन लिख सकता हूँ, आयोडीन लिख सकता हूँ, ठीक है, ये सब लिख सकता हूँ. ठीक है. Sir, can you write sodium? बट सोडियम का अकेला मॉलिक्यूल होता नहीं, प्योर सोडियम मिलता नहीं है. ठीक है. अदरवाइज इफ यू कैन गेट प्योर सोडियम, इफ इट इज अवेलेबल, यू कैन राइट. मिलता भी है, ऐसी बात नहीं, मिलता भी है, प्योर सोडियम मिलता है. हवा में उसको छोड़ दो तो एकदम जलने लगता है. तो सोडियम. ठीक है. तो दिस इज एलिमेंट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस. हाँ भाई, ये प्योर है भाई, ये प्योर है, इसमें कोई शक नहीं, ये प्योर है. अब प्योर में दूसरा आइटम देखते हैं कौन सा वाला है. प्योर में आपका दूसरा आइटम आता है, उसको बोलते हैं कंपाउंड्स. कंपाउंड्स. ऋषित कह रहा था कि मेरे को ये चैप्टर करा दो, ऋषित क्या है. जस्ट फादर का मैसेज आया, मैं मैसेज भेज रहा हूँ वापस. सर लेकिन वो तो इस समय स्कूटी पर घूमता है या फिर वॉक करता है. ठीक है, मैसेज डाल दिया मैंने.
माही आ गई, माही ओके ठीक है, माही तो पहले थी। ओके माही, माही यस सर। ये वाला क्लियर है? एलिमेंट्स क्या होते हैं? यस सर। एलिमेंट भी प्योर मैटर में आते हैं भाई, एलिमेंट प्योर मैटर है। अब दूसरा प्योर मैटर क्या है? कंपाउंड। नाउ व्हाट आर दीज? These are molecules which are made from, एक्चुअली तो मेड अप ऑफ होना चाहिए था, बेटर इंग्लिश होती है मेड अप ऑफ, बट इसको मैं सिंप्लीफाई करने के लिए तुम लोगों को, अंग्रेजी तो बाद में सिखाता रहूंगा, यहां सिंप्लीफाई करके लिखा है मेड फ्रॉम। These are molecules which are made from different atoms, but always combining which, but abhi nahi, which combine chemically, which combine chemically। ये नहीं है कि ये नहीं, इसका एग्जांपल देता हूं। पहले एग्जांपल है ये कार्बन डाइऑक्साइड, आ गया भाई, आ गया भाई, आ गया भाई, आ गया। ऋषित कहाँ रह गए थे आज? तुम्हारे कहने से तो चैप्टर कर रहे हैं हम लोग। ऋषित गुड इवनिंग। ऋषित दादा कहाँ रह गए थे आज? सर आज मैंने सर व्हाट्सएप देखा नहीं था, तो सर मुझे पता नहीं था आज जल्दी भाई ट्यूशन है। देख लिया करो यार, मेरी भी कई बार मजबूरियां हो जाती हैं, टाइम अप डाउन करना पड़ता है। चलो तुम्हारे वजह से चैप्टर कर रहे थे, तुम ही नहीं थे, थोड़ा मेरे को टेंशन हो गई थी। बस इतना समझाया अब तक कि जब हम बात करते हैं कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, जनरली लोग कहते हैं प्योर घी है, प्योर दूध है, प्योर मतलब कि इसके अंदर हमने कुछ फालतू नहीं बनाया। तो साइंटिस्ट के हिसाब से वो प्योर नहीं है, साइंटिस्ट की डेफिनेशन अलग है प्योर की। साइंटिस्ट कहते हैं प्योर में आते हैं एलिमेंट। एलिमेंट होते क्या है? दीज आर मॉलिक्यूल्स विच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम। जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का है, सोडियम का है, क्लोरीन का है। कार्बन डाइऑक्साइड एलिमेंट नहीं है, H2O एलिमेंट नहीं है। ओके ओके ऋषित, ऋषित और ऋषित, ऋषित क्या हो गया? बोल के नहीं रहा भाई। सर अरे तुम कहाँ हो? क्लास अटेंड नहीं करोगे? सर मैं घर में ही हूँ। हाँ तो मैंने तुम्हें कुछ समझाया, तुमसे पूछ रहा हूँ, समझ में आया कि नहीं? कुछ जवाब नहीं दे रहे हो। सर समझ आ गया। तुम्हारे वजह से रिपीट करा, सब लोग कर चुके हैं इसको। रिपीट जवाब दो यार, पूछ रहा हूँ तो। दूसरा है कंपाउंड्स, ये भी प्योर में आते हैं। दीज आर ऑल्सो प्योर। इसमें क्या आता है? दीज आर मॉलिक्यूल्स विच आर मेड फ्रॉम डिफरेंट एटम्स विच कंबाइन केमिकली। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, H2SO4। बट ध्यान रखने वाली बात यह है यहाँ पे ऋषित, अनंत, ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप बोलो कि सर देखो मैंने यहाँ कोयला रख दिया, कोल, ये तो कार्बन हो गया, और इसके चारों तरफ मैंने ऑक्सीजन फैला दी थोड़ी सी, O2। तो क्या सर ये कंपाउंड है? ना 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 ना, वो कंपाउंड नहीं है भैया। कंपाउंड के लिए केमिकली जुड़ना पड़ेगा। हाइड्रोजन गैस घूम रही है इधर, थोड़ी सी तुमने O2 छोड़ दी, ये वाटर नहीं बुलाया जाएगा इसको। वाटर के लिए इनको केमिकली कंबाइन करना पड़ेगा, इनके बीच में से इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी, तभी कंबाइन होंगे। तो जस्ट रिमेंबर। अच्छा, इसके कुछ रूल होते हैं। क्या रूल होता है? ये हमेशा फिक्स्ड रेशियो में मिलेंगे। फिक्स्ड रेशियो, नया कंपाउंड बनेगा, न्यू केमिकल चेंज होता है, इसे केमिकल चेंज, न्यू कंपाउंड बनेगा, ठीक है, बाद में एक्सप्लेन करूंगा उसको ना। बट अगर ये कंपाउंड है, ये है, ये प्योर, तो सर इम्प्योर क्या चीज है? इम्प्योर में देखो क्या है। नो, व्हाट इज इम्प्योर? विच इज नॉट प्योर इज मिक्सचर। अब मेरे को सर पता जो है केमिकली कंबाइन नहीं हो सकते वो इम्प्योर होंगे। हाँ देखो, इसके अंदर दिक्कत क्या आती है बताओ। तुम लोगों ने मिक्सचर खाया होगा, हल्दीराम का, बीकानेर का मिक्सचर आता है, मिक्सचर आता है ना, और नमकीन टाइप का।
उसके अंदर थोड़ी सी मूंगफली रहेगी, थोड़ा सा वो सेव रहेगा, थोड़ा सा काजू डाल देंगे, अलग अलग तरह की चीजों को मिक्स करके देते हैं आपको, आप उसे खाते हो फिर चाय के साथ मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या है? मिक्सचर आर दोज कंपाउंड और दोज, thirdly, a substance in which two or more compounds or elements are mixed without any fixed ratio and without any fixed ratio or without any chemical change। केमिकल चेंज नहीं हुआ, ना कोई फिक्स रेशियो हुआ। एग्जांपल्स का सबसे बढ़िया एग्जांपल है एयर। हमारी जो एयर है ना, उसके अंदर कभी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी ऑक्सीजन कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। हालांकि मोटे तौर पे तो उतना रेशियो रहता है, बट एक एग्जांपल है अच्छा कि आप कहीं से भी सैंपल लो एयर का, एक फैक्ट्री के पास से ले लो वो अलग मिलेगा आपको, एक फॉरेस्ट के अंदर ले लो वो अलग मिलेगा आपको। एयर सबसे अच्छा एग्जांपल है मिक्सचर का। अदरवाइज तो मिक्सचर का रेशियो तो नींबू पानी भी है, उसके अंदर तुम्हारा सिट्रिक एसिड है, नींबू H2O है, और साथ में आपने शुगर डाल रखी है, ग्लूकोज आ गया, थोड़ा सा किसी ने सॉल्ट डाल दिया NaCl, लेकिन कोई किसी रेशियो में डालता, कोई किसी रेशियो में डालता, और केमिकली नहीं है वो, फिजिकली बस कंबाइन किया। देखो दोस्तों, आधे से ज्यादा चैप्टर का तो ये मामला यहाँ पे मैटर फिनिश हो गया। अब मुझे बताओ यहाँ तक कोई सवाल किसी का? एनीबॉडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग सो फार? हाँ जी, आस्क। सर कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस समझ में नहीं आया। ओके, एक बार पढ़ दो, डेफिनेशन पढ़ दो कंपाउंड की। Compounds. These are molecules which are made from different atoms which combine chemically. Example CO2, H2O, H2SO4. ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, अलग अलग एटम है लेकिन वो केमिकली कंबाइन हो गए, उनको अगर आप अलग करना चाहो तो अलग कर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपने दाल और चावल को मिला दिया, वो मिक्सचर है, उनको आप चाहो तो अलग कर सकते हो जाएगा अलग, लेकिन H2O को आप फिजिकली अलग नहीं कर सकते। वो तुम्हारा मन करेगा इधर का हाइड्रोजन इधर कर दूं ऑक्सीजन, उसके लिए तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी, वो होगा अपना इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन होगा, H2O तब अलग जाएगी, ऑक्सीजन तब जला जाएगी, फिजिकली नहीं कर सकते ऐसे। और मिक्सचर क्या है? मिक्सचर के अंदर मोर देन वन एलिमेंट ले लो, कंपाउंड ले लो, उनको ऐसे मिक्सचर कर दो, कोई रेशियो नहीं, कुछ नहीं, ये है बस। भरत, Okay, sir. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट आई ट्राई टू मेक इट इन एज इजी लैंग्वेज एज पॉसिबल, एंड हमेशा लर्निंग को अपनी बिल्कुल इजी लैंग्वेज में करना है हमें। कल को किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, किसी IAS की तैयारी करते हो, किसी PCS की तैयारी करते हो, NDA की तैयारी करते हो, चीज को बिल्कुल सिंपल भाषा में समझना है। वो नहीं क्या जो अंग्रेजी में लिखा हुआ बुक के अंदर उसको दे दबा पहले जा रट रहे हो, वो मेरे ख्याल से 30 मिनट में जाता नहीं दिमाग में, फिर गायब हो जाता है। समझ लोगे तो रहेगा, हालांकि दोबारा रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, नो डाउट भाई, नो डाउट तो लिखो। हेलो, एलिमेंट का एग्जांपल बताया ना मैंने भरत, अपना अंकल, ऑक्सीजन गैस जो प्योर होती है सिलेंडर के अंदर भर के लेके आते हैं, उसमें सिर्फ ऑक्सीजन के ही एटम होते हैं, ठीक है। ओके, ठीक। नाउ आई वांट टू टेल यू समथिंग विच विल फर्दर कंप्लीट दिस चैप्टर आराम से इजीली। मतलब इस चैप्टर में कुछ है नहीं खास जान। देखो अनंत, यहां तक समझ में आए? ये भी चैप्टर आ रहा है कि तुम्हारा अनंत?
सर मेरा हो गया टेस्ट। अच्छा, तूने बताया भी नहीं कैसा आज हुआ टेस्ट तेरा? सर बहुत अच्छा गया। ओके। और कल जो जो हमने चैप्टर 1 का रिवीजन किया था उससे फायदा हुआ कुछ? यस सर, उसी में से आया था सब मेन। केमिस्ट्री का, चल ठीक है, तुम चिंता ना करो, अगले एग्जाम से पहले हम तुम्हें सेट कर देंगे। तुम थोड़ा लेट हो गए, पर ठीक है, जैसे भी सिचुएशन सर है उसके मैंने हिसाब आपको से चल। डेट शीट भेज दी। देख ली थी मैंने तेरी डेट शीट। एक्चुअली पर क्या होता है, कई बार दिमाग से निकल जाता है, याद नहीं रहता। ओके दोस्तों, अब इस चैप्टर के अंदर तुम्हें कंफ्यूज आने के लिए पहले तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, सबसे मेरे दिमाग में थी बात में, फिर ये निकल गई मेरे दिमाग से बात। किस किस के स्कूल में ये चैप्टर हो गया है, मुझे बताओ, कंफर्म करो। Sir, can you please repeat the question? आई एम सेइंग, जिन जिन लोगों के स्कूल में चैप्टर हो गया है बता दो, स्टार्टेड, नॉट स्टार्टेड, गोइंग ऑन, ये वाला चैप्टर, चैप्टर 2 स्कूल में। ओके, सो अंकल्प कह रहा है कि हमारा हो गया, वैभव कह रहा है गोइंग ऑन, अनंत कह रहा है नॉट डन, भरत गोइंग ऑन, माही नॉट स्टार्टेड, खालिद गोइंग ऑन, अनंत नॉट स्टार्टेड, ठीक है, एंड ऋषित स्टार्टेड। ओके, चैप्टर डन, चैप्टर 4 गोइंग ऑन। ओके ठीक है, डोंट वरी। तो इसके अंदर जहां तक तुम्हें कंफ्यूज आए होगे तुम लोग, जहां तक मैं बता रहा हूँ, तुम्हें ये नहीं समझ में आया होगा कि साला ये सस्पेंशन क्या होता है, कोलॉइड्स क्या होते हैं। ये डाउट में सबसे बड़ा डाउट चैप्टर का कौन सा वाला है? मैं पहले पूछता हूँ ऋषित से। ऋषित तुम बताओ क्या डाउट सर है? आपकी वीडियो बहुत अटक रही है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं अटक रही, सही चल रही है। भारत यार, तेरा आज लग रहा है कनेक्शन थोड़ा सा लूज लग रहा है। यस सर। हाँ ऋषित, मैं पूछ रहा हूँ इस चैप्टर में कोई क्या डाउट, मतलब सबसे बड़ा डाउट लगा तेरे को कि ये चीज तो सर बिल्कुल ही पल्ले नहीं पड़ी? कुछ था ऐसा जो कि तुझे नहीं समझ में आया उस चैप्टर में? नहीं सर। सब कुछ आ गया? यस सर। तो मुझे डिफरेंस बता फिर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन एंड कोलॉइड? मुझे डाउट है थोड़ा सा, बता भाई ऋषित। डिफरेंस बिटवीन सर सस्पेंशन गाड़ी एंड वाला कोलॉइड सस्पेंशन। है? इस चैप्टर में सस्पेंशन है यार। सर गाड़ी ऋषित, वाला सस्पेंशन। गाड़ी वाला सस्पेंशन। ऋषित, तो ऐसे शर्मा रहा है जैसे नई दुल्हन आती है ना। हाँ भाई ऋषित बोल। सर मैं दे डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन एंड कोलॉइड। Excuse me, sir. Can I come in 1 minute? हाँ ऋषित, यार नहीं पता तो बोल सर नहीं पता। सर नहीं पता। ओके, मैं बता रहा हूँ कि इस चैप्टर में जो डाउट वाला क्वेश्चन है वो यही क्वेश्चन है, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ तुमसे। तुम तो ऐसे बोले जैसे नई दुल्हन आती है ना भाई, उसे 5 बार पूछना पड़ता है, बेटा रोटी खाइए, कुछ बैठी हुई चुपचाप, बेटा रोटी खाइए, बेटा रोटी खाइए, 5 बार 6 बार पूछे तब जाकर जो थोड़ी सी गर्दन लगेगी। अरे ऋषित यार तू मत कर यार ऐसा। सर एक बार में ओके, पूछ के खत्म करो ना। हाँ नहीं नहीं, वो ऐसे होता है, हमसे पूछना। अभी ये आज नई नई दुल्हन की तरह कर रहा है। ओके, देखो दोस्तों, जैसे 3 चीज वहां देखी तब 3 चीज यहाँ देखो। देयर आर 3 थिंग्स दैट यू विल स्टडी इन दिस चैप्टर। फर्स्ट इज सॉल्यूशन, second is suspension, and third is colloid. सबसे पहले एग्जांपल बता। सॉरी, सॉल्व। सॉल्व, इसको सॉल्यूशन को ही बोलते हैं, इसी को बोलते हैं SOLE। नो देखा सर, था मैंने SOLS। SO, मैंने देखा था ये वर्ड। हाँ 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 सर हाँ हाँ, SOL ना, सोल। यस सर। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ तेरे को, 1 मिनट दे मेरे को, इसको मैं कोलाइड्स को ही बोलते हैं सॉल्व। कोलाइड को सोल बोलते हैं क्या? यस। नहीं नहीं, रुक जा, मेरे को देखने दे भाई फिर। यस सोल, अच्छा अच्छा अच्छा। याद आ गया मेरे को, एरोजोल, सॉलिड सोल, एरोजोल, ठीक है, ओके।
तो कहीं मेरे को हो गया कंफ्यूजन थोड़ा सा, कोई बात नहीं। ओके, पहला सॉल्यूशन का एग्जांपल, सॉल्ट वाटर, सस्पेंशन का एग्जांपल सैंड मिक्स्ड, नॉट सैंड, सर मडी वाटर। मड, मड मिक्स विद वाटर। कोलोइड का एग्जांपल मिल्क शेक और लस्सी। ओके दोस्तों, फर्क क्या क्या है देखते हैं। सॉल्यूशन इज है, और तीनों मिक्सचर हैं, ये तीनों मिक्सचर हैं, मिक्सचर्स, तीनों मिक्सचर। सॉल्यूशन, पहली बात, एक वर्ड, दो वर्ड याद रखने हैं आपने, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस I think मतलब we होता have studied it last time, heterogeneous and homogeneous. सॉरी, Sir, I think we did it last time. मैं बता देता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। होमोजीनियस का मतलब होता है, अच्छा और दो चीजें और, एक होता है सोल्यूट, एक होता है सॉल्यूशन, नहीं एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, सोल्यूट होता है जिसकी लेस क्वांटिटी, एग्जाम्पल सॉल्ट। सोलवेंट होता है इसकी मोर क्वांटिटी, एग्जाम्पल वाटर। अच्छा, होमोजीनियस क्या होता है, व्हेन सोल्यूट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे नींबू पानी बनाया आपने और नींबू पानी को आपने एक थाली में डाल लो, आप एक चम्मच यहां से पी के देख लो, एक चम्मच इस साइड से पी के देख लो, तब भी आपको टेस्ट सेम आएगा, अगर आपने उसको अच्छे से वो स्टर किया। ठीक है, नींबू का जूस डाला उसके अंदर आपने, अब अभी नींबू पानी को छोड़ दो, सॉल्ट वाटर को ले लो सर, सॉल्ट आपने अच्छे से मिक्स कर दिया, नीचे बिल्कुल सॉल्ट नहीं है, पूरा सॉल्ट मिक्स हो गया, पूरा सॉल्ट मिक्स हो गया, तो आप उसको थाली में डाल के कहीं से टेस्ट करोगे, उसमें सेम अमाउंट ऑफ सॉल्ट मिलेगा आपको, उसको बोलते हैं होमोजीनियस। और हेट्रोजीनियस क्या होता है कि सोल्यूट इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे कई बार खाने में दाल डाली, दाल में डाला, सब्जी में दाल डाल दी, या सूखी सब्जी, दाल कह रहा हूँ, सूखी सब्जी, उसमें नमक डाल दिया और उसे ठीक से मिलाया नहीं, तो कई बार क्या होता है, खाने में देखा हो तुमने, कोई एक बंदा बोलता है यार सॉल्ट बहुत ज्यादा लग रहा है, दूसरा कहता है मुझे सॉल्ट बिल्कुल भी नहीं लग रहा, वो है हेट्रोजीनियस, वो पूरे से मिक्सिंग नहीं हुआ ठीक से। ओके, तो अब देखो, अब हम एक एक करके देखें। सॉल्यूशन क्या होता है भैया, ये हमेशा होमोजीनियस होता है। ओके, और क्या इसका हो सकता है सर इनको इजीली सेपरेट नहीं किया जा सकता। हाँ, एक मिनट भैया, ये तो हो गया। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, होमोजीनियस। दूसरा, अच्छा कोई मुझे बताएगा 1 नैनोमीटर का क्या मतलब होता है? 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स? 10 raised to the power -9 meter। ठीक है, सो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं ये विजिबल नहीं होते। आप सॉल्ट वाटर के अंदर सॉल्ट का
वो देख नहीं सकते, पार्टिकल नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। फोर्थ, कैनॉट फिल्टर, कैनॉट फिल्टर, फिल्टर नहीं होगा। आप सोचो कि छन्नी से या किसी अपना छन्नी वाले पेपर से किसी चीज से उसको निकाल के सॉल्ट अलग कर लो, नहीं हो सकता। पांचवा, सोल्यूट, सोल्यूट जो कि आपने मिलाया उसके अंदर विल नॉट सेटल डाउन, विल नॉट सेटल डाउन, यानी कि नीचे नहीं बैठेगा। ठीक है। दो चीजें और तुम्हें समझा रहा हूं मैं आगे चलने से पहले। एक को बोलते हैं ब्राउनिनियन मोशन, और ब्राउनिनियन मोशन का एक पिक्चर दिखा देता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा तुमको। एक डॉक्टर थे, अपना साइंटिस्ट है, आई थिंक रॉबर्ट ब्राउन था शायद से, या ब्राउन, इतना मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ब्राउन था। उन्होंने एक या रॉबर्ट ब्राउन थे, 1827 में उन्होंने काम किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने ऑब्जर्व किया कि अगर उन पानी के अंदर एक पोटेशियम परमैंगनेट का वो डाल दिया, एक छोटा सा पार्टिकल, पोटेशियम परमैंगनेट होता है एक बैंगनी कलर का, वायलेट कलर का, तो वो फट जाएगा वहां पे, हाँ, डालते ही। हाँ हाँ, तो उसमें डालते ही ना वो काफी काफी टुकड़ों में बढ़ जाएगा इधर, और उसका पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर ऐसे मोशन होगा, जिगजैग मोशन। इस मोशन को, जिगजैग मोशन को, जिगजैग मोशन को बोला गया ब्राउनिनियन मोशन। ब्राउन था ना, ब्राउन के नाम पे ब्राउनिनियन, ब्राउनिनियन मोशन। और किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक, ओके। एक तो साइंटिस्ट ये थे, एक और दूसरे साइंटिस्ट का इसमें योगदान है, जिसका नाम है, उसका नाम था टिंडल। बोले सीधे टिंडे की सब्जी बनती है इंडिया में, टिंडल तो आपने सुना नहीं आज तक। एक होता है टिंडल इफेक्ट। कौन बता सकता है मेरे को टिंडल इफेक्ट क्या होता है यार? सर क्या भाई सर बता भाई। सर टिंडल इफेक्ट में होता है कि सोल्यूशन होता है, तो उसके अंदर पार्टिकल्स इतने फाइन होते हैं और पूरी डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो सॉल्यूशन के अंदर से अगर लाइट को पास किया जाए तो अंदर लाइट नहीं दिखता। अच्छा, ठीक है, दोनों चीजें का मैं इमेज भी दिखाऊंगा, पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं। दोस्तों क्या होता है, जो बिल्कुल ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन जिनको बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन एक ही वर्ड, एक ही चीज का नाम है, उसके अंदर अगर तुम टॉर्च मारोगे ना तो पार्टिकल्स नहीं दिखाई पड़ेंगे आपको। पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर नहीं करते, लाइट ऐसे निकल जाती है उनके बीच में से, ऐसे ऐसे निकल जाती है। लेकिन जो सस्पेंस अपना कोलॉइड्स होते हैं, कोलॉइड्स के अंदर पार्टिकल होते हैं छोटे, तो जब लाइट मतलब थोड़े बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू सोल्यूशन। सोल्यूशन का तो 1 नैनोमीटर का है, कोलोइडल के होते हैं 1 से लेके 100 नैनोमीटर के बीच में। तो जब लाइट उनसे टकराती है तो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट करते हैं, तो हमें वो पार्टिकल्स स्प्लिट कर देता है। स्प्लिट तो नहीं कर सकते, बोलते थोड़ा लाइट फैली हुई दिखती है। मैं फोटो दिखाऊंगा अभी, फोटो की मदद से समझाऊंगा। सो देखो, आई जस्ट शो बोथ द थिंग्स। पिक्चर दिखाता हूं दोनों। ओ यार, रिकॉर्डिंग हो रही है? ओ, मैं घबरा गया था। ओके, तो पहला देखो, मैं शेयर कर रहा हूं तुम लोगों के साथ अभी। यहाँ देखो, ये देखो टिंडल इफेक्ट, इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, कि जब लाइट टॉर्च मारी गई, यहाँ से टॉर्च मारी गई, ये सॉल्यूशन में से तो लाइट पास हो गई, पहले वाले में से देखो लाइट दिख नहीं रही, लाइट जाती हुई नहीं दिख रही, लेकिन दूसरे वाले में दिख रही है लाइट। ओके, एक और दिखाता हूँ। ये देखो, एक ये वाला, ये नॉर्मल सॉल्यूशन है, इसमें लाइट जाती हुई बहुत हाईलाइट नहीं होगी, बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं दिखाई पड़ेगी। लेकिन मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क विच इज अ कोलॉइड, इसके अंदर दिखाई पड़ेगी।
व्हाट अबाउट अदर वन? सी, सॉल्यूशन के अंदर लाइट की पासिंग दिखाई नहीं पड़ेगी, कोलॉइड में दिखाई पड़ेगी, सस्पेंशन में दिखाई पड़ेगी। बताऊंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो ये समझ लो कि कोलॉइडल इफेक्ट बोलते किसको, टिंडल इफेक्ट किसको बोलते हैं। टिंडल इफेक्ट तो क्लियर हो गया। ये देखो, ये टिंडल इफेक्ट है। जब लाइट जंगल के अंदर पड़ रही है तो जो डस्ट के पार्टिकल हैं उसको रिफ्लेक्ट करते हैं और हमें वो लाइट की बीम आती हुई नजर आती है। दिस इज बिकॉज ऑफ टिंडल इफेक्ट। ऋषित, टिंडल इफेक्ट क्लियर हो गया भाई? यस सर। Visibility of light in colloid or suspension because the light gets reflected by the solute particles. ये है basically. मैं अभी definition भी लिख दूंगा. So if I want to write the definition should be something like this. Visibility of light due to scattering by नजर आ रहा नीचे का सोल्यूट पार्टिकल्स। बस इतना आसान है। CLES, विजिबिलिटी ऑफ लाइट ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ बाय सोल्यूट पार्टिकल्स। ये पेड़ों के बीच में जो दिखाया है आपको, तो इसके अंदर जब हम कोलॉइडल की बात करते हैं तो उसमें दो वर्ड यूज होते हैं, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सिंग फेज। वहां सोल्यूट और सॉल्वेंट नहीं बोलते, ये बोलते। तो यहाँ पे डिस्पर्स फेज है। सोल्यूट क्या है? हवा में वो छोटे छोटे से धूल के दाने, धूल के कण जो कि लाइट को स्कैटर कर रहे हैं और हमें लाइट दिखाई पड़ रही है। ब्राउनियन मूवमेंट का भी एक फोटो दिखा देता हूँ। ओके दोस्त, देखो ब्राउनियन मूवमेंट। क्या कैन यू सी दिस? नाउ दिस इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट, यानी कि ये डाला वो कहाँ चला जा रहा है, पार्टिकल कैसे घूम रहा है, उसको कोई जिगजैग है, वो कोई पक्का भरोसा नहीं किधर को जाएगा। मैं देखता हूँ और कोई फोटो अच्छे से मिले। मतलब बेसिकली तुम समझ ही गए हो कि कभी भी कोई कलर डाल दो पानी के अंदर, कोई छोटा सा कलर का एक ड्रॉप डाल दो तो ब्रेक हो जाएगा बहुत सारे पार्टिकल में। वो सारे पार्टिकल कोई इधर जा रहा, कोई उधर जा रहा, कोई उधर जा रहा। ठीक है, आई थिंक इट इज अंडरस्टैंडेबल। राइट गाइस, मेरे को एक बार कंफर्मेशन कर दो, सेडिमेंटेशन का बताऊंगा अभी। मुझे कंफर्म कर दो, ये दोनों पॉइंट अपने को समझ में आ गया ना? टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि लाइट दिख रही है कि नहीं दिख रही। अगर लाइट दिख रही है तो टिंडल इफेक्ट है, और अगर नहीं दिख रही लाइट सोल्यूशन पास होता है, टिंडल इफेक्ट नहीं। क्लियर? भरत, खालिद, अनकल्प, वैभव, ऋषित, माही, यस सर, ऑल आदि, क्लियर। Yes, sir. आशी, दोनों पॉइंट Yes, क्लियर हो गए ना? Yes, sir. ब्राउनियन मोशन भी और टिंडल इफेक्ट भी। अब देखो, तो हम 5वें पॉइंट तक तो आ गए थे, अब हम 6ठे पॉइंट पे आते हैं। सर ब्राउनियन मोशन एक और बार समझा दो। ब्राउनियन मोशन क्या होता है यार? तूने पानी के ग्लास के अंदर ना, अगर तूने इंक की ड्रॉप डाली बिल्कुल छोटी सी टिप से जरा सी, तो थोड़ी देर में बहुत सारे पार्टिकल में बढ़ जाएगी। यस और नो? यस सर। और वो हर एक पार्टिकल जिगजैग मोशन करेगा। जिगजैग मोशन। ब्राउनियन मोशन का मतलब होता है जिगजैग मोशन। जिगजैग मोशन को ही हम ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। ओके ओके सर। सो नो ब्राउनियन मोशन किसमें भैया? सॉल्यूशन में। नो टिंडल इफेक्ट, ये है आपका सॉल्यूशन। ऋषित, सॉल्यूशन तो क्लियर हो गया? यस सर। ओके, अब हम बात करते हैं सस्पेंशन की। ओके, सस्पेंशन के अंदर क्या होता है? सबसे पहली बात, सस्पेंशन होता है। अच्छा, सस्पेंशन में बता दिया ना, मिट्टी को पानी में मिलाओ तो कहीं मिट्टी थोड़ी रहेगी, कहीं कम रहेगी, कहीं नीचे सबसे ज्यादा हो जाएगी।
जैसे कफ सिरप होता है, कफ सिरप को सस्पेंशन ही बोला जाता है, सिरप सस्पेंशन। उसको उसमें लिखा जाता है शेक वेल बिफोर ड्रिंकिंग, ताकि वो पूरे में घुल जाए। तो सस्पेंशन का क्या प्रॉब्लम है? सस्पेंशन है हेट्रोजीनियस, हर जगह सेम नहीं है। दूसरा, पार्टिकल्स विजिबल होते हैं, दिख जाते हैं अपने को पार्टिकल। तीसरा, पार्टिकल साइज मोर देन 100 नैनोमीटर होता है। फोर्थली, फिल्टर हो सकता है, यस, कैन फिल्टर, ऊपर ऊपर का पानी निकल जाएगा नीचे, सस्पेंशन आपके उसमें रह जाएगा, फिल्टर पेपर पर रह जाएगा, कैन फिल्टर। फिफ्थली, सोल्यूट सेटल्स डाउन, नीचे बैठ जाता है। सिक्सली, टिंडल इफेक्ट, यस, ब्राउनिनियन, यस। हाँ, ब्राउनियन मोशन मे और मे नोट, आएगा, यस नहीं, मे और मे नोट, क्योंकि अगर वो नीचे ही बैठ गया ना पूरा, तो आप देख नहीं पाओगे ब्राउनियन मोशन को। नीचे बैठ गया पूरा, कहां से ब्राउनियन मोशन दिखेगा? और हो भी सकता है ऊपर कुछ पार्टिकल तैर रहे हो, उनका दिख जाए। तो ये तो समझ लो, ये तो व्हाइट हो गया, ये ब्लैक हो गया, ये है ग्रे, ये बीच का है, इन दोनों के बीच की स्टेट है। अब तुम बोलोगे सर ये आपने ऐसे लिखा है लस्सी तो सोल्यूशन दिखता है, लस्सी तो सोल्यूशन होता है, या दूध तो सोल्यूशन होता है, या मिल्क शेक तो सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन लगता है आपको, बट होता नहीं, इसलिए कि मिल्क के अंदर क्या होता है, एक तो वाटर कंपोनेंट होता है, उसके अंदर फैट के पार्टिकल्स होते हैं, जो कि दूध के अंदर की क्रीम होती है, वो पार्टिकल्स तैरते रहते हैं, बट वो पार्टिकल ऐसे लगते हैं जैसे पूरे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली, इसलिए हमें लगता है वो सोल्यूशन है, ट्रू सोल्यूशन, और ट्रू सोल्यूशन नहीं होता है कोलॉइड। ये डिफिकल्ट पार्ट है, बच्चों को ये समझना में दिक्कत आती है, मैं समझाता हूँ इसको डिटेल में। सो एक एक करके ले लेते हैं। दिस इज हेट्रोजीनियस, नॉट जीनियस, हेट्रोजीनियस। पार्टिकल साइज 1 से 100 के बीच में होता है। पार्टिकल विजिबल होते हैं, लेकिन नेकेड आई से भी दिख सकते हैं, या आपको एक सिंपल माइक्रोस्कोप भी यूज करना पड़ सकता है। पार्टिकल का साइज है 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर। ठीक है सर, स्टेबल होते हैं वो लोग, वो कोलाइड स्टेबल होते हैं। स्टेबल का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। स्टेबल का मतलब होता है ओके, कैन नॉट फिल्टर। फिफ्थली, डू नॉट सेटल डाउन। नाउ ये जो वैभव पॉइंट बोल रहा ना, इसको बोलते हैं अपन स्टेबल और नॉट स्टेबल। अगर वो नीचे सेटल डाउन हो गए तो नॉट स्टेबल है, और अगर सेटल डाउन नहीं हो रहे तो यहां पे मैं लिख रहा हूं स्टेबल। ये पॉइंट गलत हो गया। ये पॉइंट है कि ये सिंपल आई से नहीं नेकेड आई से नहीं दिखेगा आपको, यू विल नीड अ माइक्रोस्कोप, विजिबल बाय ए माइक्रोस्कोप।
डू नॉट सेटल डाउन, स्टेबल। सोल्यूट सेटल डाउन, इसको बोलते हैं अनस्टेबल, अनस्टेबल। सिक्स्थ, टिंडल इफेक्ट, यस यस दिखता है। सर नो होगा इसका तो। नहीं, इनका ब्राउन मोशन दिखता है, यस कैन बी सीन, दिखा रहा हूँ। सर लेकिन ये तो स्टेबल होते हैं, तो ब्राउनियन यस मोशन सर, मैंने कैसे होगा? देखा है। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। एक मिनट ना, सर दूध को जब सर पानी में डालते तो सर दिखता है। ब्राउन इन मोशन कोलाइडल्स का एग्जांपल नहीं मिल रहा, बट है, इट इज देयर, होता है। ब्राउन इन मोशन दिखता है इनका, पार्टिकल्स का, बिकॉज अगर पार्टिकल तुम्हें दिख रहे हैं तो तुम्हें वो ब्राउन इन मोशन भी दिखेगा। ब्राउन मोशन कहाँ नहीं दिखता है, जहां तुम्हें पार्टिकल नहीं दिख रहे। सॉल्यूशन में पार्टिकल दिख ही नहीं रहा तो ब्राउन इन मोशन कैसे दिखेगा, सोल्यूट का मूवमेंट कैसे दिखेगा जब दिख ही नहीं रहा पार्टिकल। लेकिन इसके अंदर आपको विजिबल हो भी सकता है, विजिबल तो है, ठीक है, माइक्रोस्कोप से है, लेकिन अगर क्योंकि आपको पार्टिकल दिख रहा है तो पार्टिकल बाउंड मोशन भी दिख सकता है। मैं एक मिनट देख लेता हूँ, मुझे तुम्हें दिखा इन कोलॉइडल, हाँ नहीं मिल रहा इसे सर्च। ब्राउनियन मोशन इन कोलॉइडल, चलो कोई नहीं, मैं निकाल के दिखा दूं तुम्हें। ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, मिल गया। देखो कोलॉइडल सॉल्यूशंस, सी देखो, Sir, बाबा screen देख is not देख shared. बाबा देख, हाँ देखो, Nothing, sir. नोट्स ऑन कोलॉइड्स, प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड सॉल्यूशन। देखो क्या दिखा रहा है, ब्राउनियन मूवमेंट दिखता है कोलॉइड, अंडरस्टूड बाबू? यस सर। ठीक है, right guys, I hope everybody has understood these basic differences. देखो यस सर। ठीक है भाई, सर। सबको समझ में आ गया बेसिकली। तो तीन क्या है, ये इसको बोलो व्हाइट, इसको बोलो ब्लैक, ये बीच वाला ग्रे है। मैं लिख भी देता हूँ एक वर्ड ग्रे, तो कि तुम्हारे दिमाग में फिक्स हो जाए, ये ग्रे है बंदा, ये ना इधर का है ना इधर का, बीच वाला है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्ट वाटर, होमोजीनियस है, पार्टिकल दिखते नहीं है, पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है, फिल्टर नहीं होगा, सोल्यूट नीचे नहीं बैठेगा, ब्राउन मूवमेंट नहीं है, सिर्फ टिंडल इफेक्ट नहीं, कुछ नहीं है, सिंपल प्लेन है। तो इसके अंदर खास ग्लैमर नहीं है, इसके अंदर ग्लैमर काफी कुछ है। ये साला हेट्रोजीनियस है, पार्टिकल विजिबल होते हैं, मोर देन 9 नैनोमीटर होते हैं, फिल्टर कर सकते हैं अपन इसको, नीचे बैठ जाता है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। और साथ में ब्राउनियन मोशन भी दिखाएगा और टिंडल इफेक्ट भी दिखाएगा, पर ब्राउनियन मोशन मे और मे नॉट, क्योंकि सारा सोल्यूट अगर नीचे बैठ गया तो हो सकता है ऊपर कुछ ना दिखे। ओके, इसके अंदर क्या है, कोलॉइड्स के अंदर क्या होता है, हेट्रोजीनियस है, विजिबल बाय माइक्रोस्कोप है, छोटे, क्योंकि छोटे है, बिल्कुल थोड़ा बड़ा हुआ तो दिख सकता है, आंख से दिख सकता है, लेकिन छोटा हुआ तो बिल्कुल नहीं दिखेगा, माइक्रोस्कोप दिखा। फिल्टर नहीं होगा, फिल्टर नहीं होगा, क्योंकि छन्नी में दूध डालो तो नहीं, दूध पूरा निकल जाएगा आपको। शटल डाउन नहीं होता, स्टेबल है, टिंडल इफेक्ट दिखाता है, ब्राउन मोशन दिखाता है। कल मैं तुम्हें बताऊंगा व्हाट इज डिस्पर्स फेज, व्हाट इज डिस्पर्सिंग फेज। सर कल क्लास आप लेंगे? कल मतलब मंडे की बात कर रहा हूँ, ओके तो मंडे की क्लास में बताऊंगा कि क्या होता है, और अलग अलग तरह के 5-6 तरह के अपने को कोलॉइड्स है सिलेबस के अंदर, वो सारे डिस्कस करके बात करेंगे तुमसे।
और मुझे ये बताओ कि सॉरी संडे को क्लास नहीं है? संडे को क्लास रखेंगे रिवीजन। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या रिवीजन में क्या कराऊं इस बार, बताओ भाई क्या कर रहे हैं, कौन सा चैप्टर करोगे रिवीजन में, बताओ। चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स सब लोग। रिवीजन की क्लास का बिल्कुल अच्छे से आपने यूज करना है। सर बड़े अच्छे से ध्यान से तसल्ली से पढ़ाते हैं। मेरे को कई बार बोलते हैं कि बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते, मैं डांट दूं क्या? मैं नहीं, डांटो मत, डांटो मत, डांटो मत, तुम प्यार से पढ़ाते हो, कोई नहीं, इसको बोलना है बोल लेगा, कोई नहीं। तो थोड़ा सा तुम्हारी, बल्कि तुम्हारे बैच की बहुत तारीफ करते हैं, 9th के बैच की बहुत तारीफ करते हैं, 10th के बैच की बुराई करते हैं। ठीक है, 10th के बैच के बच्चे बहुत कम बोलते हैं, कोई 4-5 बच्चे बोलते हैं। तुम्हारे बैच के तो बहुत अच्छे से बोलते हैं, तो उस बैच को अच्छे से यूज करो। बताओ क्या करना है, क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें। चैप्टर 1 तो मैंने करा तो दिया वैभव, कुछ बचा ही नहीं चैप्टर 1 में, मरा हुआ चैप्टर है। और बताओ, चलो साइंस चैप्टर 1 सर एक क्लास में चैप्टर करो। 5 और चैप्टर 8 कौन से, उसका किसका? साइंस का। सर साइंस का चैप्टर 8 और चैप्टर 5 5? फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ और मोशन। ओके, Yes, sir. Cell chapter मेरे है. ख्याल से वो ज्यादा सर सही मोशन रहेगा, कर वो ज्यादा सकते सही हैं। रहेगा। क्लास 9 साइंस चैप्टर सेल एंड मोशन, बस 2 दिन में इतना तो इसी से ज्यादा होगा भी नहीं, एंड मोशन। ठीक है, ठीक है गाइस, आज Sir, please मैसेज set the देखते हैं। timings for 4 to 5 or 3 to 4. वो भेज दे, मैसेज डाल दे, तो ग्रुप में डाल दे, रिवीजन ग्रुप में, आई विल कंसीडर दैट, हो जाएगा। 3 to 4 डाल दे, 3 to 4 डाल दे, 4 to 5। ठीक है, सर 2 to 3 कर सकते हैं। 2 to 3 कर लो, जैसे भी, मतलब 4 o'clock से पहले भेजो, क्योंकि 4 o'clock 10th वालों का बैच होता है। ठीक है, चलो, ओके गाइस, सी यू ऑन मंडे। प्लीज गो थ्रू द वीडियो, प्लीज गो थ्रू द नोट्स, आराम से समझ में आएगा पूरा चैप्टर। बाय 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 सर। एवरीवन, बाय 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 Bye, बाय sir. बाय सर। बाय माही, बाय 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 sir. आशी, बाय भरत, Bye, बाय sir. बाय सर, खालिद, बाय 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 गाइस, बाय बाय। Excuse me, sir. हाँ शुभ। Sir, I don't have that 10th maths chapter in my syllabus. मैथ का Yes, sir. Arithmetic one. मेरे को मैसेज डाल दे तू बेटा, अभी क्लास का टाइम हो रहा है, मैसेज डाल दे, मैं कर दूंगा। ठीक है, No. I don't have that chapter in my syllabus that you are doing in class 10th. हाँ तो तुम उसको ज्वाइन मत करना ना। Okay, sir. ठीक है, चलो, ओके बाय। Thank you. Sir, can I become a doctor? Just यू asking कैन for बिकम my व्हाटएवर future यू वांट टू career. बिकम। हाँ, बहुत अच्छा कह रहे हैं, बस बात करना मेरे से, आई गाइड यू। Okay, sir. ओके, बाय बाय।